चलो जी शुरू करते हैं। तो वी वर डूइंग द एसी सप्लाई टू एन आरसी सर्किट, आरएलसी सॉरी। तीनों सर्किट्स, तीनों कंपोनेंट्स लगा दिए थे हमने सर्किट में, एक एक करके देखा। तो रेजिस्टर में व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई? फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई फॉर रेजिस्टर, इट इज जीरो, करेक्ट। इंडक्टर और कैपेसिटर में 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? कैपेसिटर में कौन लीड करता है? यस, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। एंड नहीं, वोल्टेज नहीं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज नहीं। इट इज दी कैपेसिटर में वो करंट लीड करता है। इसको याद करने का तरीका बताता हूं आज। हाउ डू वी रिमेम्बर दिस? तो इसका समरी टेबल बनाएंगे अभी। समरी टेबल बनाने से पहले इसको एक बार, ये वी वर डूइंग दिस tan phi थिंग। हाँ, इंडक्टर में वोल्टेज एंड कैपेसिटर में करंट, करेक्ट। ठीक है, चलो इसको याद करने का तरीका बताऊं तुम लोगों को, अभी लिखवाता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, केसेस, तीन केसेस बनाते हैं। केस वन, इफ अगर काई एल इज ग्रेटर देन काई सी, अगर काई एल ज्यादा होगा काई सी से, राइट? हमने tan फाई का लिखा था। तो अगर काई एल ज्यादा होगा काई सी से, तो tan फाई जो है वो पॉजिटिव आएगा, एंगल ऊपर बनेगा। और एंगल ऊपर बनेगा तो मतलब वोल्टेज जो है यहाँ पे बनेगा, VL इज ग्रेटर देन VC, तो ऊपर बनेगा, मतलब वोल्टेज वुड बी लीडिंग, है ना? और VL is greater than VC, then voltage will lead current by angle, by phase angle phi, right? by phase angle phi। ठीक है, और अगर वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज लीड किस में करती है? कंडक्ट कैपेसिटर में या इंडक्टर में? वोल्टेज, वोल्टेज किस में लीड करती है? करेक्ट, करंट, इंडक्टर में, करेक्ट। किस में लीड करती है? इंडक्टर में। इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो लीड करती है। तो अगर वोल्टेज लीड कर रही है टोटल, अब देखो सर्किट में तीनों चीजें लगी हैं, रेजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, और इंडक्टर भी लगा है। तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि इंडक्टर है सिर्फ सर्किट में अगर वोल्टेज लीड कर रही है। अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो वोल्टेज 90 डिग्री से करती। ठीक है, अगर इंडक्टर होता सिर्फ तो वोल्टेज कितनी डिग्री से लीड करती? 90 डिग्री से। लेकिन यहाँ पे एक फाई एंगल है, तो फाई एंगल से लीड कर रही है, मतलब इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटर से। रजिस्टर का तो कुछ नहीं है, वो तो बेचारा संत आदमी है, उसमें कोई लीड नहीं कर रहा, सब बराबर चल रहा है उसके लिए। लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लेकिन क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, मतलब इंडक्टर का भी इफेक्ट है और कैपेसिटर का भी इफेक्ट है। बट कौन डोमिनेट कर रहा है? इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं कि द सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इस केस में द सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडक्टर है, राइट? तो जिस सर्किट में वोल्टेज लीड करे बाय सम, चाहे 1 डिग्री से, तो उसका उसमें इंडक्टर डोमिनेट करेगा और वो इंडक्टर इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है, इंडक्टर, ओहो, तो इसमें
वी विल लीड, सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, मतलब जो इंडक्टर है इट डोमिनेट्स द कैपेसिटर। चलो इसमें इससे फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी हो। देखो सर्किट में तीनों चीजें लगा रखी हैं, तो कुछ एक फ्रीक्वेंसी का सेट होता है जिसपे एक ही सर्किट में इंडक्टर भी डोमिनेट कर सकता है, उसी सर्किट में कैपेसिटर भी डोमिनेट कर सकता है, और उसी सर्किट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी डोमिनेट ना करे। इज इट पॉसिबल? एक ही सर्किट है, मैं चेंज नहीं कर रहा, मतलब आर की वैल्यू, एल की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों कांस्टेंट है, तीनों सेम है, आर एल और सी। लेकिन उसी सर्किट में ऐसा भी हो सकता है कि कभी इंडक्टर डोमिनेट करे, कभी कैपेसिटर डोमिनेट करे, कभी कोई भी डोमिनेट ना करे। मतलब कभी वोल्टेज आ गया है, कभी हम ऐसी सेटिंग कर सकते हैं बिना आर एल और सी को छेड़े कि वोल्टेज भी लीड करा दें या करंट को लीड करा दें या किसी को भी लीड ना कराएं। कैन वी चेंज द एंगल फाई बाय विदाउट चेंजिंग आर एल और सी? ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आर एल और सी को बदलना नहीं है। हम अगर सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बदल दें तो क्या हो सकता है, ये बताओ मुझे। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बदल दूं, यस इट इज पॉसिबल, उस केस में पॉसिबल है ना, वो निकाल लेते हैं। तो अगर काई एल इज ग्रेटर देन काई सी है, तो मतलब काई एल का फॉर्मूला, काई एल का फॉर्मूला ओमेगा एल इज ग्रेटर देन काई सी इज 1 बाय ओमेगा सी। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय एल सी। दैट मीन्स ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट एल सी। तो दैट वुड मीन कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर देन 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी रखूंगा तो सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा, उसमें इंडक्टर डोमिनेट करने लग जाएगा और वोल्टेज लीड करने लग जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो क्या करने लग जाएगा, वोल्टेज लीड करने लग जाएगी। ठीक है जी, चमक गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में इफ काई एल इज लेस देन काई सी, मतलब काई सी इज ग्रेटर देन काई एल, और मतलब काई सी इज ग्रेटर देन काई एल, और वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। तो वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो ऑब्वियसली कौन डोमिनेट कर रहा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है ना। तो इस केस में क्योंकि कैपेसिटर इज डोमिनेटिंग, तो the circuit is capacitive in nature. सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर। और कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, करंट। तो हियर करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। ठीक है, तो उसमें जैसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो क्योंकि काई सी इज ग्रेटर देन काई एल है, देयरफॉर 1 by c omega is greater than L omega. So that means omega square is less than 1 by root of LC. नहीं रूट नहीं, ओमेगा उड़ाओ, स्क्वायर उड़ाओ इधर। So that means frequency is less than 1 by 2 pi
रूट ऑफ LC। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1/2 रूट ऑफ LC से कम होगी तो कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड करेगा, उससे ज्यादा होगी इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड करेगी, अगर बराबर होगी तो कितना होगा फेज डिफरेंस अगर बराबर होगी? करेक्ट। अरे चमका के नहीं चमका? चमक गया? ठीक है जी। तो केस 3, इफ KL इज इक्वल टू KC, और इस केस में VL इज इक्वल टू VC है, VL इज इक्वल टू VC है, ठीक है। तो इस केस में जो फाई है, फाई विल बी 0, circuit is resistive in nature। तो इसमें कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, जितनी वोल्टेज की खपत इंडक्टर कर रहा है उतनी ही वोल्टेज की खपत कैपेसिटर कर रहा है, दोनों बराबर कर रहे हैं। सर्किट रेजिस्टिव है, VL और VC बराबर हैं, ठीक है। और इससे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, देयरफॉर ओमेगा L इज इक्वल टू 1/C ओमेगा 1/ओमेगा C। तो इट मींस मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट बिकम्स 1/2 रूट ऑफ LC, ठीक है। तो जब सर्किट कैपेसिटिव होता है, मतलब KL बराबर KC होते हैं, मतलब VL बराबर VC होता है, उस टाइम, वो टाइम कब आता है? जब फ्रीक्वेंसी हम 1/2 रूट ऑफ LC कर दें, और इस टाइम पे सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, ठीक है। इस टाइम पे सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन हम आज नहीं करेंगे, इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे कि रेजोनेंस है क्या और इसका क्या फायदा है, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये रेजोनेंस जो है, आप लोग जो ट्यूनिंग करते हैं, भाई एक बटन दबाया रिमोट का है, बटन दबाया 112 और लग गया सोनी टीवी। कैसे 112 पे सोनी टीवी कैसे लग गया? क्या उसको पता लग गया कि आपकी इच्छा क्या है? इंडियन आइडल देखने की इच्छा है, टीवी को ऐसा पता लगा? हाउ डज इट हैपन? केबल वालों ने चेंज कर दिया। हाँ, कौन बोल रहा था बीच में? होता क्या है? मैजिक। फ्रीक्वेंसी कहां से मैच करती है, किसकी मैच करती है? और फ्रीक्वेंसी तो भाई ऊपर डिश लगी ना, डिश, उसमें तो सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो कैसे पता लगा कि अपने को सोनी ही दिखाना है? राहुल, 111 पे सोनी नॉर्मल आता है, 112 पे सोनी HD आता है। सर 111.5 पे अल्ट्रा HD आता है। अच्छा, तेरे लिए स्पेशल रखा उन्होंने 111.5। तो इस बारे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इसकी हेल्प, ये किसकी हेल्प से होता है? रेजोनेंस की हेल्प से होता है, ठीक है जी। तो ये अगली कक्षा में समझेंगे हम, मतलब अगले लेक्चर में समझेंगे तो कि कैसे चलता है ये रेजोनेंस का काम, कैसे बदले जाते हैं सोनी से स्टार प्लस, और स्टार प्लस से वो किस पे आता है? वो रसोड़े में कौन था? स्टार स्टार प्लस। प्लस। अच्छा, गोपी बहू है क्या? स्टार प्लस कौन सा सीरियल, कौन सा है यार वो? साथ निभाना साथिया।
साथ नहीं, अबे इधर दक्ष तो मतलब है, मैं छड़ता नहीं मिला था, दक्ष का कोई सीरियल है ना, राहुल छोड़े। ठीक है, दक्ष से परफॉर्मेंस करा के देखेंगे, वो रसोड़े में कौन था, गाना गवा के देखेंगे, है ना। है दक्ष, चुप हो गया। ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सही है। जेठालाल आता ही नहीं यार अभी, है अपनी क्लास में। क्या बात, कहाँ रह गया वो? हाँ, सिस्टम तो मुझे पता है चेंज हो गया, तो लेकिन वो तो रीनेम करता ही था, रीनेम ही करता था, अपने वाला ही था। हाईक्वेस्ट ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, तो अपने में से था कोई नहीं। अब तुम लोगों में से कोई भी नाम चेंज करेगा, वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है, अभी तो सिस्टम ऐसा हो गया प्रो वर्जन में। तो शायद से बाहर से ही आते थे पहले, है, बाहर से ही कोई आता होगा। सुन नहीं रहा हरदाद? सर बाहर से ही कोई आता होगा बाहर पहले। से था। चलो देखते हैं। संयम सेक्शन थे। पता नहीं। चलो जी, तो हमने ये देख लिया, अब इसका एक समरी टेबल बना लेते हैं, और इसको याद करने का एक तरीका बता दो तुम लोगों को, कैसे याद रहेगा कौन सा किस में लीड करता है। तुम लोगों को एक टर्म पता है, सिविल, टर्म इज सिविल, है ना। सी मैंने कैपेसिटर, एल मैंने इंडक्टर, ठीक है। तो सी में कौन लीड कर रहा है? सी आई वी, पहले कौन आया? आई। कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। पहले कौन आया? सी आई वी। सी सिविल, सिविल को तोड़ लो, सी आई वी। कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा है? आई या वी में से आई। एल में से कौन लीड कर रहा है? एल में कौन लीड कर रहा है? वी। ऐसे याद रखना, ठीक है। तो कैपेसिटर में करंट लीड्स, इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स, राइट। ये बढ़िया तरीका याद करने का। नोटेड। चलो जी, एक सेकेंड रुको जरा। तो अगर सर्किट में, अगर मैं यहाँ पे इसको समराइज कर लेते हैं, AC is connected with, फर्स्ट है अगर सिर्फ रेजिस्टर, तो क्या होगा? इसके बीच में फेज डिफरेंस जो है, एंड इम्पिडेंस लीड कौन करता है?
ओके अगर रेजिस्टर है सिर्फ तो उसके उस सिर्फ अगर सर्किट में रेजिस्टर लगा तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस कितना होता है वी और आई में? 0। करेक्ट। कौन लीड करता है? कौन लीड करता है? नो वन, है ना? तो सेम फेज, ठीक है, सेम फेज में इम्पिडेंस इस सर्किट की क्या होगी, किसके बराबर होगी? करेक्ट, आर के बराबर। और फेजर डायग्राम में दोनों किस तरह बन जाएंगे? आई भी इस तरफ और वी आर भी इस तरफ, इसी तरह बन जाएंगे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ओके अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो फेज डिफरेंसेस 90। करेक्ट। कौन लीड करता है इंडक्टर में? वोल्टेज। करेक्ट। इसका इम्पिडेंस क्या होगा? काई एल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। करेक्ट। और इसमें अगर करंट हम बनाए इस तरफ तो वोल्टेज लीड कर रही है तो वोल्टेज बन जाएगी ऊपर की तरफ। दिस इज वी, दिस इज आई। अगर कैपेसिटर की बात करें इसमें भी 90 डिग्री लीड कौन करता है? करंट। इसकी इंपिडेंस है काई सी विच इज 1 बाय ओमेगा सी। और इसमें करंट क्योंकि लीड कर रहा है तो इफ करंट इज ड्रॉन लाइक दिस तो वोल्टेज इस तरफ आ जाएगी। अगर सर्किट में रेजिस्टर एंड इंडक्टर है, अगर सर्किट में रेजिस्टर एंड इंडक्टर है आर एंड सी, देन फेज डिफरेंसेस मतलब रेंज क्या होगी फेज डिफरेंस की? 0 to 90। करेक्ट। फेज डिफरेंस इज 0 to 90। और लीड कौन करेगा आर एंड सी में? इज करंट। करेक्ट। इंपिडेंस करंट। करेक्ट। इंपिडेंस बताओ सारे, एवरीवन टेल मी इंपिडेंस क्या होगी? दीप। करेक्ट। कोमल नहीं। अर्थात करेक्ट। अरे इंपिडेंस में दो हैं, अरे कैसी नहीं होगी, इट इज आर स्क्वायर प्लस काई सी का स्क्वायर का रूट, दिस इज द इंपिडेंस। अरे हाँ के नाम। और इसमें जो करंट है वो अगर मान लो इस तरफ है तो वोल्टेज किधर होगी? वोल्टेज कहाँ बनेगी? कौन सा क्वाड्रेंट बता दो बस मेरे को, क्वाड्रेंट 1 2 3 4।
Correct. It is in 4. Yeah, either voltage. This angle is phi. करंट लीड कर रहा है कोमल, करंट आगे आएगा तो वोल्टेज फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी नीचे, राइट? ओके, अगर सर्किट है R and L, तो फाई इज अगेन 90 एंड 0 के बीच में। लीड कौन करेगा? वोल्टेज। इम्पिडेंस क्या आएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस काई L स्क्वायर, करेक्ट। और इसमें क्वाड्रेंट बता दो जरा, अगर करंट इधर बना दिया मैंने, कौन से क्वाड्रेंट में वोल्टेज आएगी? करेक्ट, फर्स्ट में आएगी। दिस इज द वोल्टेज। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये फाई है। ओके, अगर एलसी सर्किट है, एलसी वैसे हम लास्ट में करेंगे, इट्स अ बिट डिफरेंट। एलसी सर्किट, तो उसमें क्या होना चाहिए? मुझे फाई बताओ जरा, क्या होना चाहिए? नब्बे डिग्री, 0 से 180, माइनस 90 टू प्लस 90। वो माइनस को तो छोड़ो, चलो मैं मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा हूँ। 0 टू 90, 90, 0 टू 90 में एक बात बताओ, 0 टू 90 या फिर 0 टू 180 में, मतलब कुछ भी बीच में वैल्यू हो सकती है ना? टेढ़ी भी हो सकती है। करण, वेरी गुड, करण हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अरे बाकी थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, मतलब फाई जो है वो एक्यूट बन सकता है, मतलब सम वैल्यू 30 डिग्री भी आ सकता है? 90 हो सकता है, अच्छा। 0 से 360, अच्छा शाबाश। जरा 360 एंगल घुमा के देख हरमन। अरे भक्तजनों, अरे रेंज तुम लोग बताना शुरू हो गए। अरे कोई रेंज नहीं होगी इसकी। 0 हो सकता है या 90, करेक्ट यशिका, या 0 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। 0 से 90 के बीच में ना हो सके। अगर काई एल और काई सी बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा, अगर अनइक्वल हुए तो 90 होगा। ठीक है, तो दो केस बनेंगे इसमें। क्या? इफ काई एल इज इक्वल टू काई सी, then phi is 0. If chi L is not equal to chi C, then phi is 90. बस दो ही केस हो सकते हैं, there is no range. ओके, चलो बाकी इसमें डिपेंड करता है कौन आगे है कौन पीछे है, उस पे V और उस पे ही डिपेंड करेगा। तो क्या बोली जा रहा है हरमन? तो अगर काई एल और काई सी बराबर हैं तो फाई 0 है तो कोई भी नहीं। अगर काई एल और काई सी में से कोई एक बड़ा है तो उस पर डिपेंड करेगा वोल्टेज या फिर करंट आगे है। ठीक है, इंपेडेंस क्या होगी इसमें? What will be the impedance of the circuit?
अर्षित करेक्ट। अरे करण आर तो है ही नहीं। यशिका वी कहां से आ गया? इम्पिडेंस। दीप काई एल स्क्वायर प्लस ना 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 दीप ना शिरवी। यशिका करेक्ट, कृतिका करेक्ट, साक्षी करेक्ट, ना दीप करेक्ट, हरमन नहीं, शिरवी गलत कर दिया दोबारा। करेक्ट करण। अरे शिरवी काई एल प्लस काई सी नहीं, इट विल बी काई एल माइनस काई सी, मॉड उसका ले लेंगे। तो जो भी मतलब जो भी डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है उस पर डिपेंड करता है, तो काई एल माइनस काई सी, इसका मॉड विल बी द इम्पिडेंस। ठीक है, तो फेजर भी उसी पे डिपेंड करेगा, तो फेजर भी हम नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है। डिपेंड्स ऑन कि काई एल बड़ा है या काई सी बड़ा है। ठीक है, बनाना है बना लो। बनवा दूं क्या फेजर? डिपेंड करता है कौन बड़ा है, उस हिसाब से वोल्टेज ऊपर आ जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, हाँ बनवा दो सर। अच्छा, अरे जगह नहीं है ना। रुको फिर थोड़ी जगह बनाते हैं इधर। इधर लिख लो, इफ काई एल इज इक्वल टू काई सी देन फेज होगा 0। ठीक है, उस केस में कौन लीड करेगा? नो वन, सेम फेज में आएगा। और फेजर दोनों के सेम बनेंगे, आई भी इधर और वोल्टेज भी इधर। राइट, अब एल एंड सी का दूसरा केस ही बना लेते हैं। एल एंड सी, इफ काई एल इज ग्रेटर देन काई सी, तो उस केस में फाई जो है वो 90 डिग्री होगा। और लीड कौन करेगा? इंडक्टर है, इंडक्टिव बनेगा। इंडक्टर में कौन लीड करेगा? काई एल अगर ग्रेटर देन काई सी होगा, हु विल बी लीडिंग? वोल्टेज, करेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट इस केस में इंपेडेंस इज 0, हमने केसेस ही अलग कर दिए, तो इंपेडेंस इज 0। इसमें इंपेडेंस विल बी काई एल माइनस काई सी। और इसमें जो फेजर बनेंगे, करंट अगर इधर है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज ऊपर बन जाएगी, है ना। इसी का तीसरा केस भी बना लेते हैं, एल एंड सी, इफ काई एल इज स्मॉलर देन काई सी देन ऑल्सो फाई जो है दैट इज 90 डिग्री। एंड लीड कौन करेगा? करंट लीड करेगा, और इंपेडेंस होगी काई सी माइनस काई एल। और फेजर जो है उसमें करंट विल बी लीडिंग एंड वोल्टेज पीछे रह जाएगी। हाँ हाँ करेक्ट है करण। वो एक्चुअली ना एलसी सर्किट बाद में करेंगे, उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलो जी। तो दिस इज दी टेबल, समरी टेबल हो गया अपना।
नाउ इसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं. कर लो नोट फटाफट. ओके ठीक है. क्वेश्चन लिखवाता हूँ, रुको जरा. हाँ हाँ, एक सेकेंड रुको. अभी don't send the answers. Don't send the answers.
इसमें ना वो चाहिए होगा तुम लोगों को, वैल्यू बता देता हूँ मैं। अरे फाइनल आंसर भेजो मेरे को, जो फर्स्ट का आंसर भेज दो, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर भेज दो, लास्ट इन डेसिमल, फाइनल 2 डेसिमल प्लेसेस तक। हाँ ठीक है राहुल। नहीं करण, नहीं अक्षत। शिरवी मुझे आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक भेजो फर्स्ट का। गंदी वाली कैलकुलेशंस हैं क्वेश्चन में। अर्षित, चलो ओके ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट चले। अमोल ठीक है। बढ़िया है राहुल टेस्ट इस बार। ठीक है शिरवी। ठीक है अक्षिता। नहीं आस्था। ठीक है करण। नहीं भूमिका। अर्पिता 2 डेसिमल प्लेसेस, ये लिखोगे इंटीजर में। यशलीन आशिया करेक्ट। आस्था भूमिका करेक्ट। जिन्होंने फर्स्ट कर लिया, सेकंड करने की कोशिश करो।
दीप ना, अर्पिता ना, हाँ दीप डेसिमल में गलत है। यस अक्षिता। हरसिमरन करेक्ट। नहीं दी, चलो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, मेथड देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, कॉइल दे रखा है और यशलीन, हमारा सेकंड आंसर करेक्ट है, गुड। कृतिका हाँ सही है, पहला रूबल सही है। अक्षिता करेक्ट, सेकंड, गुड। चलो जी देखते हैं इसको, तो कैसे सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट तो सिंपल है बट उसमें कैलकुलेशन गंदी है। तो क्या है, द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस हमें एल दे रखा है। पहले तो यहाँ पे ना नोट कर लो, उतार लो क्या क्या गिवन है। 0.5 हेनरी है ना, रेजिस्टेंस है हमारे पास 100 ओम। वोल्टेज सप्लाई हमें दे रखी है वी आर एम एस, ये वी आर एम एस हो गया वी मैक्सिमम है, दिस इज वी आर एम एस। जो भी हमें ऐसे रेटिंग्स गिवन होती हैं दे आर वी आर एम एस, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी सॉरी न्यू दिया हुआ है हमें 50 हर्ट्ज, राइट। चलो अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से पहले तो मुझे वी नॉट निकाल लो। वी नॉट क्या होगा, 240√2, दिस इज वी नॉट। अब आई नॉट निकालना है। आई नॉट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आई नॉट इज वी नॉट बाय जेड, दैट इज वी नॉट अपॉन जेड क्या है, रूट ऑफ, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर है, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर। तो अब 240√2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r is 100 square plus ओमेगा is, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा is 2 pi into 50, that is 100 pi। तो 100 pi into 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे we will get approximately 1.82 amperes, आंसर ऑफ मैक्सिमम करंट। इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज क्रिटिकल, उसमें थोड़ा दिमाग लगने वाला क्या चीज है, देखो व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन,
मतलब टाइम डिफरेंस फाइंड करना है। तो आस्था नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है टाइम। तो उसमें क्या है, टाइम डिफरेंस फाइंड करना है दोनों में। किन दोनों में? मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट में। मतलब दोनों के मैक्सिमाज में, जब दोनों के मैक्सिमाज आ रहे हैं उनमें कितना टाइम डिफरेंस है ये फाइंड करना है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मुझे दोनों का फेज डिफरेंस पता लग जाए तो वहां से मैं टाइम डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ। दोनों का फेज डिफरेंस तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? फेज डिफरेंस इज, मुझे डेसिमल में बताओ शिरवी एंड राहुल। तो फाइव कितना है? फेज डिफरेंस कैसे आएगा मेरे पास? सबसे पहले फेज डिफरेंस तो tan फाइव यूज करेंगे। tan फाइव इज व्हाट? इट इज काई एल माइनस काई सी अपॉन आर होता है। सी तो है नहीं यहाँ पे, तो काई एल अपॉन आर आ जाएगा, विच इज ओमेगा एल अपॉन आर। करेक्ट आस्था, करेक्ट करना। ठीक है, तो यहां से मेरे पास फाइव कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ व्हाट? ओमेगा इंटू एल, दैट इज 100 पाई इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय r is 100, which is tan inverse of 1.57। तो मेरे पास फाइव कितना आ गया? 50, कितना गिवन था? 57.5। तो दिस इज दी फाइव फेज डिफरेंस, है ना। तो मतलब फेज डिफरेंस मेरे पास आ गया। अब मुझे ये पता है कि फेज डिफरेंस, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अब तुम लोग को वेव्स वाले चीजें याद होंगी, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इसको रेडियन में करना है, रेडियन में कर लो, जब मर्जी है, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, शिरवी हाँ करेक्ट है, राहुल करेक्ट है। ठीक है? तो इफ फेज डिफरेंस इज 360 डिग्री या 2 पाई, मैं डिग्रीज में ही कर रहा हूं तो वैसे ही कर लो चाहे, देन जो टाइम डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड के बराबर। हाँ के ना? जब फेज डिफरेंस 360 होता है तो टाइम डिफरेंस कितना होता है? टाइम पीरियड। अगर फेज डिफरेंस 1 होगा देन टाइम डिफरेंस इज t अपॉन 360। अगर फेज डिफरेंस कितना है? 57.5, देन टाइम डिफरेंस इज t अपॉन 360 इंटू 57.5। ठीक है, एंड t इज व्हाट? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो t को 1 बाय न्यू लिख लो। तो 57.5 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 1 बाय न्यू। न्यू की वैल्यू 50। तो इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है दैट इज 3.2 मिली सेकेंड्स। चमका क्वेश्चन? क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप हमने सारा कुछ किया, है ना। हमारे पास जो वैल्यूज थी वो लिख ली। उसके बाद आई नॉट पूछा था। आई नॉट का फॉर्मूला होता है वी नॉट बाय जेड। जेड क्या होता है वो हमें पता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का होल स्क्वायर। सी है नहीं, उसको छोड़ दो, तो काई एल का स्क्वायर आ जाएगा उधर, है ना। वहां से मैंने फाई निकाल लिया tan फाई यूज करके, उसका फॉर्मूला पता है। अब फेज डिफरेंस पता है तो मैं टाइम डिफरेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन, राइट। चलो एक और कर लेते हैं। नोट करना है, कर लो, हाँ कर लो जल्दी, नोट इट डाउन। एक और दूं गंदा सा क्वेश्चन? चलो एक और करो, गंदी सी कैलकुलेशन वाला।
करण, दोनों चीजें जरूरी हैं भाई, दोनों ही जरूरी हैं। इसके बाद करते हैं दिमाग वाला, ये कर लो फटाफट। वन डेसिमल तक ही निकाल दो बस। अर्षित नहीं, शिरवी यस, करण यस, करेक्ट, यशलीन करेक्ट, अक्षिता आई नो, शिरवी करेक्ट, अक्षिता करेक्ट। कैलकुलेटर मत यूज करो। कम से कम इस सप्ताह में तो, इस सप्ताह में तो यूज मत करो यार, हैं? इस वीक तो जेई का एग्जाम चल रहा है ना हरमन। अक्षत चलो आसपास है, ठीक है मान लेते हैं। अमोल ठीक है, आयुष ठीक है, यशलीन बी पार्ट करेक्ट, हरमन करेक्ट,
अच्छा, अर्पिता बताना जरा है कैसा हुआ, कहाँ पढ़ते हैं वो, कहाँ पढ़ते थे? कृतिका करेक्ट, ठीक है। कौन से शहर में? अक्षिता करेक्ट। हाँ बात सही है यशलीन, ठीक है। शिरवी बता दो जरा क्या पावर्स आ रही हैं। करण ठीक है। अमोल पावर आएगी साथ में। रूबल करेक्ट। नहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं अपलोड होगी। आस्था नहीं। बिल्कुल है चांस, बिल्कुल है। एडवांस में तो खासकर ऐसी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, मैसेज कर देना अक्षिता एंड राहुल। हरमन ना। चलो यहाँ पे तो कैलकुलेशन कई, काफियों की कैलकुलेशन तो आ गई वैसे, बट स्टिल चलो सेम है, बिल्कुल सिमिलर सा है। क्या होगा? ठीक है अमोल। कैपेसिटर है यहाँ पे है ना, तो वहां पे पहले इंडक्टर था, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, तो मैक्सिमम करंट है वही करना है हमें। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारे पास 100 माइक्रोफैरेड, दैट इज 10⁻⁻⁶ फैरेड, एंड रेजिस्टेंस इज 40 ओम, है ना। और V जो है RMS हमें दे रखी है 110। करेक्ट हर सिमरन। शिरवी करेक्ट। हरमन करेक्ट। ठीक है, और तो V0 यहां से मेरे पास आ जाएगा 110√2। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 60 हर्ट्ज। तो I0 will be V0 by Z, which is 110√2 divided by रूट ऑफ R स्क्वायर। अब यहाँ पे R स्क्वायर प्लस काई C स्क्वायर है, काई C क्या होता है 1/C ओमेगा होता है, तो गंदा हो गया और ज्यादा। तो 40 का स्क्वायर प्लस 1/C ओमेगा, C की वैल्यू है 10⁻⁶ ऊपर रख रहा हूँ, C ये है, इंटू ओमेगा नीचे ही पड़ा है 60। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो होल का पावर 1/2। तो इट्स रियली टफ। तो आंसर आएगा 3.25 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद tan phi is omega chi c by r, which is 1/c omega into r। ठीक है, हाँ यहाँ से सॉरी ओमेगा निकाल लेंगे, बिल्कुल ओमेगा इज 2 पाई इंटू 60। राइट राइट राइट, दैट इज 120 पाई। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डाल दी मैंने, यहाँ पे डाल लेना, इट इज 120 पाई। ठीक है, तो ये जो tan phi आ रहा है वो ऊपर ही दे रखा है, देखो ये ऊपर दे रखा है ना, तो वही था, वही होगा। तो 0.63, तो मतलब मेरे पास phi जो है वो 33.56 आ गया, है ना। ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, वैसे ऊपर दे ही रखा था। तो उसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो वही इफ phi इज 2 पाई मतलब 360,
देन टाइम पीरियड होता है, और अगर 5 है 33.56, देन टाइम होगा t अपॉन 360 इंटू 33.56, और t को डाल दो 1/न्यू। दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.5 मिली सेकेंड के आसपास है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। इसमें कैलकुलेशन है इतनी नहीं है, बट है तो थोड़ी सी। चलो ये करो। अक्षिता मिली सेकेंड है ना, 10⁻³ लगा दिया मैंने ऑलरेडी। रिएक्टेंस नेट रिएक्टेंस बतानी है, मतलब काईएल माइनस काईसी।
कौन सी वायर टच कर रही हैं? अरे सुमित क्या कह रहे हैं? हाँ, सारे आंसर इकट्ठे देने हैं। पहला ठीक है, शिरवी यशली। अरे सुमित तो उसको छोड़ यार, वो तो वोल्ट मीटर लगे हैं, तो ऊपर सर्किट पे ध्यान दे। नीचे तो वोल्ट मीटर लगे हैं बस। अर्पिता पहला ठीक है। राहुल पहले 3 ठीक हैं। यशलीन पहले 3 ठीक हैं। अर्पिता सेकंड ठीक है। करण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट। एंड फोर्थ में वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2, वोल्ट मीटर 3, वोल्ट मीटर 4 एंड वोल्ट मीटर 5। वेरी गुड करण, सारे आंसर्स करेक्ट, परफेक्ट। फिर सारे आंसर्स भेज दो यार इकट्ठे। सेंड ऑल द आंसर्स टुगेदर। ऐसे राहुल फोर्थ का करेक्ट, परफेक्ट। यशलीन V1, V2, V3, V4, V5 करेक्ट। शिरवी V1, 2, 3, V3 में रूट किसका है? V4, V5 करेक्ट। शिरवी V3 में रूट क्या? नहीं, V3 में रूट 10 नहीं है। करेक्ट है।
करेक्ट है शिरवी। दीप हाँ पहले 3 सही हैं। अमोल पहले 3 सही हैं। आयुष पहले 3 सही हैं। नहीं आयुष थर्ड गलत है, पहले 2 सही हैं। हाँ इसका वो ठीक है। चलो लेट्स सी। फर्स्ट ए पार्ट, हमें रिएक्टेंस निकालनी है सारे सर्किट्स की। तो ए पार्ट के पहले बेसिक चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास VRMS सप्लाई की कितनी है 200, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, L is 2 by pi Henry and C is 100 by pi Henry। ठीक है, अब रिएक्टेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट रिएक्टेंस में काई एल इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा। तो इट इज 100 पाई इंटू एल इज 2 बाई पाई, दैट इज 200। काई एल का यूनिट क्या होगा? काई एल काई सी का यूनिट क्या होता है? काई एल काई सी का यूनिट होगा ओम, करेक्ट। रेजिस्टेंस वाला यूनिट है, इट इज ओम। काई सी is 1 by omega c, which is 1 by 100 pi into c is 100 upon pi। ये मैंने हेनरी लिख दिया इधर, दिस इज नॉट हेनरी, दिस इज माइक्रोफैरेड। क्या कर रहा हूँ, दिस इज माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻6 इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास 100 आ गया, 100 ओम। तो नेट जो रिएक्टेंस है वो बचेगी काई एल माइनस काई सी, विच इज 100 ओम। फर्स्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड का आंसर बी पार्ट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, दैट इज 100√2। ये बी पार्ट का हो गया। सी पार्ट में करंट निकालना है। करंट आई अगर आरएमएस निकालूंगा तो दैट विल बी वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड। वी आरएमएस इज कितना दिया हुआ है ऊपर 200 डिवाइडेड बाय जेड इज 100√2। तो ये मेरे पास आ गया 2/√2, दैट इज √2 एम्पियर। डी पार्ट, अब मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग्स निकालनी है। V1 जो वोल्ट मीटर लगा है वो इंडक्टर के क्रॉस लगा है, ठीक है। V1 जो है दैट इज VL, वो होगा इंडक्टर के अक्रॉस, विच इज I इंटू काई एल, दैट इज काई एल की वैल्यू 100 है इंटू √2। काई एल की वैल्यू 100 है, नहीं 200 है, तो ये आ जाएगा 200√2 वोल्ट। V2 किसके क्रॉस है? रेजिस्टर के क्रॉस है, VR। I इंटू R, R की वैल्यू 100 है इंटू करंट इज √2, इट इज 100√2 वोल्ट। V3 किसके क्रॉस है? कैपेसिटर के क्रॉस, दैट इज I इंटू काई सी,
chi c is 100, I is √2, is 100 √2 volts. V4 देखो यहाँ पे V4 किसके अक्रॉस है? V4 किसके अक्रॉस है? L एंड R के अक्रॉस है ना? हाँ, तो L एंड R के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है तो दैट इज V अक्रॉस L एंड R. वो क्या होगी? क्या फॉर्मूला लगेगा? V अक्रॉस L एंड R रूट ऑफ, करेक्ट, VL² प्लस VR². उन दोनों की वैल्यूज है हमारे पास, VL और VR, ये पहले दो ही हैं. इसमें से 100 कॉमन निकलेगा. पहला क्या आएगा? 2 to the 4 to the 8 plus 2 into 100, that is 100 √10 volt. V5, क्या मुझे V5 कैसे फाइंड करूंगा जरा बताओ मुझे. How will I find V5? Tell me fast. I into Z. Yes, actually I into Z कर लो, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. अरे V5 पूरा तो पूरा है, जितना सप्लाई है उतना ही तो V5 होगा, बाकी जाएगा कहाँ? जितना सप्लाई है उतना ही तो V5 होगा, क्योंकि V5 सबके अक्रॉस लगा दिया उसने. ठीक है, तो इसलिए बाकी ये तो सारा टोटल ही है. दिस इज इक्वल टू V सप्लाई और दिस इज इक्वल टू I इंटू Z. जैसे मर्जी कर लो कैलकुलेट. तो V सप्लाई कितना है? 200. तो ये भी कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट. ठीक है, अदरवाइज IRMS इंटू Z कर लो. यहाँ पे RMS वैल्यू लेंगे, IRMS इंटू Z. ये भी कर लो. इससे करेंगे तब भी वही आ जाएगा. IRMS कितना है? √2 और Z कितना है? 100 √2. तो वैसे कर लो तो वो भी सेम ही आएगा, 200 वोल्ट. ठीक है, चलो, तो ये कंसेप्ट था इसका RLC सर्किट्स का. आज के लिए इतना ही, बाकी कल को कंटिन्यू करते हैं. I'll send you the homework on WhatsApp. Goodbye.